रक्षा मंत्री की चूक है, अमित शाह की चूक है, राजनाथ सिंह की चूक है ये कि आप वहां पे सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए। पर्यटक गए थे, घूमने गए थे, जहां पे इंसान को सिक्योरिटी मिलती है वहीं पे वो सेफ महसूस करता है। ये सब जानी बूझी साजिश है। ये बिहार चुनाव को लेके ये एक मुद्दा बनाया गया है। अपनी सिर्फ ये रोटी सेकते हैं, ना इनको हिंदू से मतलब है, ना इनको मुस्लिम से मतलब है। ये इंदिरा गांधी के समय में जब ये हुआ था तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने क्या किया था। सारी वीडियोस ऐसे भी आई जहां मुस्लिम भाइयों ने अपनी जान पे खेल के उनकी रक्षा भी की है, उनको बचाया भी है, तुरंत अस्पताल भी लेके भागे हैं ना। ये लोग ने जातिवाद बढ़ा दिया है अपने हिंदुस्तान में कि आतंकवाद के अंदर भी ये चीजें दिख रही हैं कि वो हिंदू और मुस्लिम करके गोली मार। इंसान को मारना था, आप मारते, आप जाति पूछ के आपने गलत किया। और नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं पालसन चौराहे पे हूँ। पालगाम में जो निर्मम तरीके से हत्या होती है हिंदू भाइयों का, धर्म पूछ के वहाँ पर उनका हत्या कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लोग आए कैंडल मार्च करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मैम, सबसे पहले तो उस हादसे के ऊपर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से धर्म पूछ के लोगों के ऊपर गोली मार दिया जाता है? निशब्द हूँ इस हादसे से। कोई शब्द नहीं है, कोई वाक्य नहीं है जो इसकी निंदा की जा सके। तो वो 27 तो मासूम थे जिनके धर्म और जाति पूछ के अगर आप किसी को मार रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात है। क्या लगता है इसमें सरकार का भी कुछ नाकामी पाया जा रहा है? सरासर बिल्कुल नाकामी इस वजह से कि रक्षा नहीं मिली। वो पर्यटक थे, वहाँ पे घूमने गए थे, वहाँ पे अगर पर्यटकों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो क्या मतलब है? पर्यटक क्यों घूमने जाएंगे? अगर पर्यटकों को कोई सुविधा नहीं देनी तो आप सीधे से मना कर दीजिए कि आप यहाँ पर मत आइए। अगर आप वहाँ जाने की उनको परमिशन है, यानी उनको सुविधा है। जब आप नहीं दे सकते सुरक्षा उनको, उनका घर उजड़ गया, उस औरत से पूछिए जिसको भी कितने दिन शादी को हुए हैं। वहाँ मुश्किल से 10 से 15 दिन शादी हुए रहते हैं। उस लड़की के पति जो है उनको गोली मार दिया जाता है। बोला जाता है कि जाके मोदी से बोल दो। उसके सामने मारा गया। उस औरत से पूछिए कि उसके सामने उसका सुहाग, उसका पूरा जीवन जितने अरमानों के साथ उसके माँ बाप ने या उसने शादी की होगी, उसके दिल से पूछिए उसके दिल पे क्या बीता। लोग बोल रहे हैं कि मोदी को इस्तीफा देने के लिए और अमित शाह को इस्तीफा देने के लिए, क्या इसमें भी राजनीति जरूरी है? इसमें राजनीति नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो उनको इस चीज का पूरा वो रखना चाहिए था। क्यों नहीं रखा? कैसे सुरक्षा में चूक हुई ये सब? जब यह बात पता चला तुरंत अमित शाह वहाँ पहुंचे हैं। मोदी जी ने बोला कि जो भी आरोपी है उनको मिट्टी मिला देंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे जो सोचे नहीं होंगे। आप ये बताइए, अगर कोई हादसा हो गया वहाँ पहुँच करके हम क्या कर लेंगे उनका? क्या उस औरत का सुहाग वापस आ जाएगा? क्या जितने पतियों को मारा गया है, जिनका घर उजड़ा है, क्या उनके सारे आदमी इकट्ठा हो जाएंगे वहाँ पर? सब जिंदा हो जाएंगे उनके जाने से? आप जाने का वहाँ पे मिट्टी में मिलाने का क्या मतलब है? अगर हमारा कोई आदमी वापस आ सकता है तब आप ऐसा काम करिए, नहीं तो पहले से आप सतर्क रहिए। जैसा कि 2019 में होता है पुलवामा अटैक, उसके बाद फिर यह होता है, इसी तरह लगातार कश्मीर में ये सब होता रहता है। क्या लगता है कि वहाँ पर अभी सरकार कानून व्यवस्था सही नहीं कर पाया है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम ये तो नहीं जानते कि पुलवामा अटैक हुआ, उसमें भी आपने क्या किया? बस थोड़े दिन बोध कर दिया, बस बात खत्म। अगर आपने किया होता तो आज ये दोबारा हादसा ना होता। दोबारा हादसा, इतना बड़ा हादसा तो दोबारा ना होता अगर आपने किया होता तो। धर्म जाति पूछ के वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है। वहाँ पर बोला जा रहा है कि पैंट उतार के देखा जाए, बोला जाता है कि अगर तू हिंदू है तो तुझे गोली मार दिया जा रहा है। एकदम गलत है। ये हिंदू तत्व इतना, ये लोग ने जातिवाद बढ़ा दिया है अपने हिंदुस्तान में कि आतंकवाद के अंदर भी ये चीजें दिख रही हैं कि वो हिंदू और मुस्लिम करके गोली मार। इंसान को मारना था, आप मारते, आप जाति पूछ के आपने गलत किया। और आपकी तो कोई जाति नहीं, आतंकवाद की तो कोई जाति ही नहीं है। अगर उन्होंने ये हर चीजें की हैं तो गलत। लेकिन मैं इससे कहती हूँ कि ये जो 100% ये सामने आया, इसमें 40% सच है और 60% ये अपनी अपनी राजनीति, अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। इस तरह से ये जातिवाद अपने हिंदुस्तान में और फैला रहे हैं। जैसा कि लोग बोलते हैं भारत में हिंदू मुस्लिम उसी पूरा राजनीति चलता है और वही चीज अपनाए वहाँ के आतंकवादी भी। वहाँ इतना ज्यादा इन्होंने वहाँ पे निगेटिव थिंक वहाँ पे फैला दिया था, इतनी ज्यादा फैला दी थी कि जिस वजह से ये हादसा हुआ। और वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस आई हैं जिसमें जाते, लेकिन बहुत सारी वीडियोस ऐसे भी आई जहाँ मुस्लिम भाइयों ने अपनी जान पे खेल के उनकी रक्षा भी की है, उनको बचाया भी है, तुरंत अस्पताल भी लेके भागे हैं। ये बहुत सारी, लेकिन ये पॉजिटिव चीज उसमें कोई नहीं देख रहा। अब हिंदू मुस्लिम को टारगेट कर रहा है, मुस्लिम हिंदू को टारगेट कर रहा है। ये आपसी अपना मतभेद खराब कर रहे हो, तो ये मत करो। ये रक्षा मंत्री की चूक है, अमित शाह की चूक है, राजनाथ सिंह की चूक है ये कि आप वहां पे सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए। पर्यटक गए थे, घूमने गए थे, जहां पे इंसान को सिक्योरिटी मिलती है वहीं पे वो सेफ महसूस करता है। 2019 में इतना बड़ा कांड हुआ था।
2019 के बाद 2025 ही अप्रैल ही में ही इतना बड़ा कांड हो गया। 10 साल से आप कहते हो कि आपकी सरकार चले, ये क्या सुरक्षा दे रहे हैं आप भारतवासियों को? किस तरह की सुरक्षा दे रहे हैं? इंदिरा गांधी के समय में जब ये हुआ था तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने क्या किया था। और आप आज हिंदू मुस्लिम करके, लेकिन आप ना हिंदुओं को सुरक्षित कर पा रहे हो ना मुस्लिम को सुरक्षित कर पा रहे हो। तो मेरा बस मोदी जी से यही कहना है कि आप अपने देश को सुरक्षित करो। जो आप जिस उस पर बैठे हो, आप ये सोचो कि मेरे लिए सब बराबर है, मुझे सबको सुरक्षा प्रदान करनी है। बोला जा रहा है कि 48 घंटे में जितने भी पाकिस्तानी लोग हिंदू में यहाँ पर भारत में उनको भगा दिया जाएगा। बेशक आप जिनको जो पाकिस्तानी हैं आप उनको भेज दीजिए, जो हमारे हिंदुस्तानी लोग पाकिस्तान में उनको वापस बुला ले। लेकिन अब ये करने से क्या मतलब? बस यही इतना बड़ा हादसा ये हो गया है, अब ये करने से क्या मतलब कि आप आने वाले 3 साल में 4 साल में आप फिर भूल जाओगे, फिर एक हादसा हमारे सामने तैयार रहेगा। वो 27 तो बेगुनाह मारे गए। तो आप लोग मांगते हैं मोदी इस्तीफा दे, योगी मोदी इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, राजनाथ सिंह इस्तीफा दे। मुझे मोदी से ज्यादा गलती अमित शाह और राजनाथ सिंह, क्योंकि अटारी बॉर्डर सबसे सभी बॉर्डर था। आप वहाँ पे तीनों स्थल की आप सेना को जज कर रहे थे, बट एक भी लोग नहीं आए वहाँ। केंद्र के अंडर आता है। आर्मी फोर्सेस नहीं दिखाई दी वहाँ पे, लोकल जो कश्मीरी फोर्सेस थी, लोकल जो पुलिस थी वो दिखाई दी। इतनी सारी वीडियोस में, इतने सारे वहाँ पे इंटरव्यूज में किसी ने आर्मी का जिक्र नहीं किया। वहाँ पर बोला जा रहा है कि वो लोग आते हैं, पहले धर्म पूछते हैं, फिर पैंट उतरवाते हैं। मतलब इतना टाइम मिलता है वहाँ के आतंकवादियों को कि तब तक पुलिस फोर्स नहीं पहुंची, तब तक वहाँ के आर्मी लोग नहीं पहुंचते हैं। मतलब 10 से 15 मिनट का टाइम मिलता है, उतने में कोई नहीं पहुंच पाता है। आपको पता है ये 2.25 घंटे ये कांड चला है। 2.25 घंटे में अगर हमारे समीप सबसे ज्यादा भी होगा, लेकिन हमारे उस राज्य में उस जगह पे हमारी आर्मी फोर्सेस वहाँ पे मौजूद थी। आप क्यों नहीं आए? पहलगाम के उस एरिया में आया जहाँ 3 किलोमीटर हमें खच्चर से जाना पड़ता है, घोड़सवारी करके हमें उस एरिया को जाना पड़ता है जहाँ पे ये हमला हुआ है, और वो अटारी बॉर्डर के एकदम नजदीक था। आप वहाँ भी नहीं आ पाए, लोकल पुलिस नहीं आ पाई। ये सब जानी बूझी साजिश है। ये बिहार चुनाव को लेके ये एक मुद्दा बनाया गया है। अपनी सिर्फ ये रोटी सेकते हैं, ना इनको हिंदू से मतलब है ना इनको मुस्लिम से मतलब है। ये सिर्फ अपनी ही राजनीति को बस सेव करना चाहते हैं। आपने बिहार चुनाव का जिक्र किया है, अब मोदी जी आज ही बिना बिहार चुनाव का वहाँ पर रैली करने में पहुंचे थे। वही तो मैं कह रही हूँ, वो पहलगाम गए नहीं गए, वो कानपुर आए नहीं आए, वो 27 जो लोग वहाँ पे घायल हुए हैं उनको घायल नहीं, हम शहीद का नाम देते हैं, जो वो शहीद हुए हैं 27 लोग, किसी एक के भी आप श्रद्धांजलि देने गए नहीं गए। आपने एक ट्वीट कर दिया, आपका काम हो गया, आप फिर वही राजनीति की ओर दौड़ लगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 27 बेगुनाह क्यों मारे, कैसे मारे गए। यहाँ तक कि एक लोग का भी वहाँ पता नहीं चला। सिर्फ किसका पता चला? जो सोशल मीडिया हैक कर रहा था, जो बंदे को, सिर्फ उसी को आपने गिरफ्तार किया। कम से कम ये जो रैली आप करने गए हैं, इसमें 2-4 दिन का तो गैप रखते हैं, इंसानियत के नाते एक इंसानियत झलकती उससे आपके। ये नहीं कि तुरंत एक कांड हो कर दिया आपने। जी भैया, एक लास्ट क्वेश्चन मैम है कि क्या मांग करती है आप लोग, क्योंकि सरकार उनका है, क्या मांग करती है? गुनाहगारों को सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए। जो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का कहा है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करें, और हम लोग भी देखना चाहेंगे कि अब इनका क्या निर्णय होता। अब हमारी सुरक्षा कैसे करते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हम रहते तो भारत में ही हैं, तो उनकी हमारी सुरक्षा उनके हाथ में है। तो जो 27 बेगुनाह मारे गए हैं उनके परिवार को आप जो भी मदद हो सके उनकी मदद कीजिए। और दूसरी चीज, हम सब भारतवासियों की सुरक्षा करिए, ना जाति पूछिए ना धर्म पूछिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी सुरक्षा हमारे हिंदुस्तान में रहने के लिए कीजिए। लेकिन ये नहीं कि आज आप कर करके फिर 5 साल बाद फिर ऐसे ही हालत हो जाए, ये बहुत ही दर्दनाक है।